नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो शेयर की मैं जो शुरुआत करता हूँ एक कबीर के एक दोहे से करता हूँ। दोहा बड़ा मस्त और हर जगह सुनाया जाता है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी कि बड़ा तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। ये इस दोहे को कई बार परिवार में या लोग बड़े लोगों के ऊपर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन आज मैं इस दोहे को इस कंपनी के ऊपर से लिंक कर रहा हूँ। और ये कंपनी है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। आपने कभी न कभी इनके चीज़ों का उपयोग ज़रूर किया होगा और आपके यहाँ घर में डेली होता ही है। ये कंपनी के 5 सेगमेंट में काम करती है। 5 सेगमेंट में कौन सा है? सबसे पहला इनका आता है टोबैको, यानी सिगरेट वगैरह, जितनी भी अपने ब्रांडेड सिगरेट बिकती है इंडिया में, ज़्यादातर सिगरेट ये बनाती है, कंपनी बनाती रही है। दूसरे नंबर पे आता है इनका एफएमसीजी का मार्केट, यानी कि आप जो बिंगो खाते हो, चाहे आप आशीर्वाद आटा लेते हो, चाहे आप और भी कोई प्रोडक्ट ईपी और जितने भी तरह के हैं ना, इस तरह के जो फास्ट फूड में माने जाते हैं। इसके अलावा ये जो बॉडी लोशन वगैरह, अपना डिओ, इस तरह की चीज़ें, सेंट वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है। तीसरे नंबर पर इनका आता है पेपर इंडस्ट्री, पेपर से जुड़ा हुआ मतलब बिजनेस, जिसमें आप क्लासमेट के जब रजिस्टर वगैरह ये यूज़ करते हो, और भी जितनी बुक है जो आईटीसी उसके ऊपर लिखा रहता है, आप देख लेना, ज़्यादातर रजिस्टर वगैरह, ग्राफिक बुक वगैरह यही बनाती है। चौथे नंबर पे इनका आता है एग्रीकल्चर का काम, और सबसे आखिरी में इनका आ जाता है होटल इंडस्ट्री, 5वें नंबर पे है। और यही जो होटल इंडस्ट्री है, मतलब एक लग्जरी होटल कहते हैं ना, तो महंगा और लग्जरी होटल, वो होटल चेन है इनकी। छोटे मोटे होटल नहीं है, आपको इनके होटल बड़े बड़े शहरों में मिलेंगे, जो भी मतलब ए कैटेगरी के शहर है वहीं मिलेंगे, और बहुत बड़े बड़े परमाइशेस में फैले हुए हैं इनके होटल। तो महंगे होटल में माना जाता है लग्जरियस, मतलब लग्जरियस लाइफ जीने वालों के लिए वो होटल होते हैं, उसमें आता है। तो अभी जो खबर, ताज़ा खबर ये है कि ये कंपनी अपने होटल डिवीज़न को अलग कर रही है। इसकी वजह यह है कि जो इतना इस कंपनी की जो कमाई है, रेवेन्यू जो आता है इस कंपनी में, उसमें सबसे कम हिस्सा ये होटल से आता है, केवल 4% की हिस्सेदारी देता है ये। बाकी अगर टोबैको वाले का देखा तो वो ज़बरदस्त है, इनका एफएमसीजी ज़बरदस्त रेवेन्यू ला कर देता है, कमाई ला के देता है, टोबैको ला के देता है। जो स्टेशनरी है, डिपार्टमेंट, पेपर इंडे और बोर्ड और पेपर वगैरह, ये वहाँ से ज़बरदस्त कमाई आती है। एग्रीकल्चर वाले डिवीज़न से ज़बरदस्त कमाई आती है, लेकिन होटल डिवीज़न से कमाई नहीं आती इनकी। तो इसीलिए इस होटल डिवीज़न को ये लोग अपने से अलग कर रहे हैं, अलग कंपनी के रूप में काम करेगी। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह बंद कर रहे हैं, एक अलग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगी शेयर मार्केट में। इसलिए ये कर रहे हैं कि यहाँ से क्या कि इस होटल जो की कमाई नहीं आने के कारण क्या था, इसका असर सब पूरे मार्केट की पूरे बिजनेस की कमाई पर पड़ जाता है। और ये जो कंपनी है आईटीसी, बिना कर्जा वाली कंपनी है, इसमें कोई कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। करीब 6 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, पूरी आईटीसी का 6 लाख करोड़ सब। मतलब अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाए तो रिलायंस, टीसीएस वगैरह, इनके विप्रो, इनके बाद इसका नंबर आता है, चौथे 5वें नंबर की कंपनी है। लेकिन इस कंपनी के साथ अच्छाई तो है, इतनी अच्छाई मैंने गिना दी आपको। इनके जो प्रोडक्ट है सब नामी गिरामी है। आप किसी भी छोटी छोटी दुकान पर जाओगे वहाँ भी इनका प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और बड़े बड़े मॉल में जाओगे वहाँ भी मिलेगा। सबके नाम आप जानते हैं जितने मैंने गिनाए हैं। सिगरेट जितने ब्रांड है सारे वो बनाती है। लेकिन इसके साथ अच्छाई के साथ बुराई क्या, ये बता देता हूँ मैं, कि जब भी जो भी कोई नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में आता है और पैसा कमाने के इरादे से आता है, तो उसकी अगर पहली नहीं तो दूसरी तीसरी पसंद आईटीसी होती है कि आईटीसी के शेयर में पैसा लगाया जाए। तब इसका शेयर 200, सवा 200 रुपये का आसपास था, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2-3 साल पहले की बात। अभी तो अच्छा प्राइस है, लेकिन ये अच्छा प्राइस क्यों आया ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो हुआ कि पिछली बात की 5-7 साल के बाद तब का टाइम, ये शेयर 200-250 रुपये के आसपास ही घुमा करता था। तो लोग क्या इसमें आते से इसमें पैसा लगा देते थे, और फिर इंतज़ार करते थे कि अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। 2 महीने हो गए पैसा लगाए के, बढ़ा ही नहीं। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर होने आगे पैसा ही नहीं बढ़ रहा।
परेशान हो जाता है इन्वेस्टर करने जो पैसा लगाता है परेशान हो जाता है, शेयर बढ़ नहीं रहा है। लेकिन तभी क्या होता है कि मार्केट धड़ाम से गिर जाता है, ज़बरदस्त क्रेश आ जाता है मार्केट में, बड़े बड़े शेयर औंधे मुँह गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ये ITC शेयर नहीं गिरता, तो बड़ी खुशी भी देता है, इन्वेस्टर खुशी देता है, इन्वेस्टर खुश होता है, अरे यार अच्छा हो मैंने ये दूसरी कंपनी में पैसा लगा, देखो वो आधे से इतने इतने गिर गए और मैंने जो ITC में पैसा लगाया तो गिरा ही नहीं शेयर, मार्केट क्रेश हो गया लेकिन मेरा शेयर गिरा ही नहीं। थोड़ा बहुत 2-4-5% 10 का करेक्शन आया, बाकी और कंपनी को शेयर तो 60% 70% तक गिर गया, लेकिन मेरा शेयर नहीं गिरा है। वो खुशी देती है इन्वेस्टर को। लेकिन ये खुशी ज़्यादा समय नहीं रहती, क्योंकि जब मार्केट वापस गिर के जब चढ़ना शुरू करता है मार्केट, तो मार्केट गिर के वह दुगना हो जाता है, 1.5 गुना हो जाता था, 2.5 गुना हो जाता है, लेकिन तब भी ये शेयर नहीं चढ़ता। आप फिर सोचते हैं अरे यार, इन्वेस्टर को ये लगता है यार मार्केट गिरने पर वापस चढ़ भी गया, सारे शेयर जितने गिरे तो उससे दुगने चढ़ गए वापस। जो शेयर 500 को शेयर 200 पर आया तो 200 से वापस 500, 550, 600 निकल गया, लेकिन ये ITC चढ़ा ही नहीं, ये वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मतलब ना, ये मार्केट न गिरने से कोई मतलब है, शेयर को न चढ़ने से मतलब है। ये यही कहता है ITC कि जब गिरने में चढ़ने में क्यों छोड़ूँ, मैं तो जाऊँ वहीं खुश हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं मार्केट गिर रहा, मुझे कोई लेना देना नहीं मार्केट गिरने से, न चढ़ने से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चढ़े जाए मार्केट जाए, सारे शेयर भागे, मुझे तो नहीं भागना, मैं तो यहीं रहूँगा जहाँ मैं। नहीं चढ़ता है शेयर, गिरने पे भी नहीं गिरता है। तो आपको एक साथ मतलब दोनों, मतलब एक ही टाइम में आपको खुशी भी देता है और दुख भी देता है। खुशी ये होती है कि आपका पैसा डूबा नहीं है, मार्केट गिर गया आपका पैसा डूबा नहीं, वैसे सेफ रहा पैसा। और दुख इस बात का कि मार्केट चढ़ गया था, हम कमाने गिरा थे, सोच रहे थे कि कमाई दे नहीं रहा है, वहीं कमाई पड़ा हुआ पैसा। तो ये दोनों शेयर देता है। लेकिन इससे भी क्या कि आप इन्वेस्टर जब मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कमाने के इरादे से आते हैं ना, आप और हम सब कमाने की सोचते हैं कि भाई बैंक में तो 10 साल में डबल पैसा होगा, सोने में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यहाँ कम से कम शेयर मार्केट में 2-3 साल में डबल पैसा हो जाता है। यहाँ पर ये सोच के आते हैं, इन्वेस्ट भी ज़्यादातर इसी मार्केट में आने वाले ये सोच कर आते हैं कि भाई 2-3 साल में डबल हो जाता है पैसा। लेकिन यहाँ ITC के शेयर लोग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लगे बैठे हैं, पैसा बढ़ता ही नहीं, पैसा वहीं का वहीं रहता है। तब फिर लोगों को लगता है यार हमने मतलब गलत डिसीजन ले लिया, और फिर वो निकल लेते हैं यहाँ से, निकल जाते हैं अपना पैसा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि नुकसान उड़ा के नहीं निकलते हैं, जितना पैसा डाला होता है पैसा मिल ही जाता है वापस। अगर किसी ने अगर 1 लाख रुपये डाला ना, तो अगर 3 साल रखा 4 साल रखा, तो वो 1 लाख तो उसको मिलेगा, ऐसे कम नहीं मिलेगा, चाहे 1.25 लाख भी नहीं मिले, लेकिन 1 लाख तो उसको वापस मिल ही जाता था। तो अपना पैसा पूरा बस उसको खाली नुकसान क्या होता था, खाली वो ब्रोकर देखती ना 200-400 रुपये खरीदने में और बेचने में, वही नुकसान होता है उसको। लेकिन जितना डाला पैसा उतना पैसा लेके वापस निकल लेता, चाहे मार्केट कितना भी गिर गया, उसका पैसा सेफ है। लेकिन ऐसे शेयर पसंद नहीं होती है, ज़्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट करते, घुसते और फिर बिना कमाए वापस आके निकल लेते, फिर दूसरे शेयर में जाते, दूसरी कंपनी में। वहाँ पर होता है कई कंपनियों में, आप देखो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, या मिड कैप की कंपनियाँ हैं या स्मॉल कैप की, दुगनी तिगनी 4 गुनी, कोई कंपनी 10-10 गुना तक पैसा बढ़ गया है। ये पिछले 4-5 साल की बात बता रहा हूँ, कई कंपनी पैसा 10-10 गुना बढ़ गया है। लेकिन ITC का नहीं बढ़ा, ITC का भी शेयर जो 450 रुपये 470 रुपये रेट है। तो ये जो रेट है इसकी आई थी, इसमें क्या कि ये जब मार्च 2020 में शेयर मार्केट गिरा था, उस समय ज़्यादा थोड़ा सा करेक्शन इसमें आया, तो उसके बाद से इससे चढ़ा, और अभी मार्च 2020 से लेकर अभी तक केवल 53%, डबल भी नहीं कह सकते, 53% ये शेयर चढ़ा हुआ तब से अब तक। ये तो ये तेज़ी है 5-7 महीने में, साल 1.5 साल कर तेज़ी आई। लेकिन इसके जो CEO वगैरह उन्होंने भी आश्चर्य जताया था एक बार कि भाई ये क्या वजह है कि हमारा शेयर मतलब इतनी अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा हमारा शेयर, और कंपनी की तरह नहीं कर पा रहा। मार्केट अच्छा है, मार्केट 60,000 पहुँच गया। आप अगर देखना है तो 2020 से लेकर जब 9,000 के आसपास आ गया था निफ्टी, 9,000 से अभी 20,000 पर चल रहा है। यानी आप देखिए कि 2.5 गुना हो गया करीब। सेंसेक्स भी आप 65-67 चल रहा है, ये भी 2.5-3 गुना हो गया है। लेकिन इसका शेयर अभी मतलब डबल भी नहीं हुआ है, जिस प्राइस पे उससे डबल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या कि आपको कमाई कम देने वाला शेयर है, ये अच्छा शेयर है, पैसा डुबाता नहीं है। लेकिन ये कि हम अगर कमाने के लिए आए तो कमाने के इरादे से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो इसका होटल डिवीज़न अलग हो रहा है, तो होटल डिवीज़न अलग होने के बाद में अलग से एक कंपनी के रूप में लिस्टेड हो जाएगा शेयर मार्केट में। अब कब होता है अलग बात है, लेकिन अभी ITC का हिस्सा नहीं रहेगा, ITC का ही रहेगा। लेकिन
आईटीसी एक अलग तरह से उसका होगा, इसका अलग, जैसे मैंने आप बताया था ना, रिलायंस वगैरह में, रिलायंस है दूसरी कंपनी में जो डी मर्ज होता है, मर्ज होता है, तो उस तरह से यहाँ पर भी होगा। लेकिन अब आपको दो तरह के शेयर खरीद पाएंगे आप, होटल डिवीजन का अलग खरीद पाएंगे और इसका अलग खरीद पाएंगे आप आईटीसी का। तो आगे आगे देखने में है कि कैसे क्या होता है, कैसे परफॉर्मेंस देता है होटल डिवीजन, क्या करता है। अभी तो पूरी कंपनी में सेक्टर में देखा जाए तो मात्र केवल 4% की हिस्सेदारी है होटल डिवीजन की। तो मुझे नहीं लगता कि आगे अलग होने के बाद भी कोई बहुत बड़ा कमाल दिखा पाएगा। तो भाई आपकी पसंद है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हो ये आपको सोचना है। आप पेशेंस वाले हो, आपको पास पेशेंस है 10 साल 20 साल का, तो आप ऐसे कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर दे। आप साल 6 महीने के लिए अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इतनी उम्मीद मत पालना है, क्योंकि ये शेयर बहुत धीरे चढ़ता है। अभी आप जाके ये करीब 400 के ऊपर निकला है। हालांकि कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 550 600 तक पहुंच जाएगा, लेकिन पिछला इतिहास देखे तो ऐसा नहीं लगता इतनी जल्दी पहुंचेगा। ये इसका इतिहास इतनी जल्दी चढ़ने वाला नहीं रहा। ये कछुए की चाल का शेयर है, ये कछुए से भी छोटा कह सकते हैं। कछुआ भी लाइन पार कर जाता है अपने, लेकिन ये उससे भी थोड़ी धीमी गति वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपने किसी सलाहकार से ज़रूर राय ले लेना। मैं आपको ख़रीदने की राय नहीं देता, बेचने की राय नहीं देता हूँ मैं, ये आपकी मर्ज़ी ऊपर डिपेंड है। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए ताकि उनके भी काम आइए। तो आज केवल इतना ही दोस्तों, थैंक यू।